दोस्तों बहुत से लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि भैया आजकल रील्स पर या वीडियोस में कुछ लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन इज अ चॉइस। आप खुद फैसला करते हो डिप्रेशन में जाने का। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आप झट में डिप्रेशन को सही कर सकते हो, सिर्फ सोच ही तो बदलनी है। और मैं सालों से फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं, जी ही नहीं पा रहा, घुट रहा हूं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, बर्बाद हो गया हूं, बिस्तर का मोहताज हो गया हूं। तो क्या मैं इतना गलत हूं, इतना कमजोर हूं कि दुनिया झट से सही कर लेती है और मैं नीचे गिरे जा रहा हूं, बर्बाद हुए जा रहा हूं? दोस्तों वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जहां मेरे भाई बहनों को कोई कमजोर करता है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। डिप्रेशन इज नॉट अ चॉइस। डिप्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड। डिप्रेशन इज नॉट ऑप्शनल। यू नेवर चूज डिप्रेशन। आपने डिप्रेशन का चुनाव नहीं किया है, वो आपको हो गया है। और 10 बीमारियां हैं, 100 बीमारियां हैं, आप उनका चुनाव नहीं करते, वो हो जाती हैं। डिप्रेशन सिर्फ एक खराब सोच नहीं है, चुटकियों में सही नहीं हो जाता, मजाक नहीं है, ट्रेंड नहीं है। लानत है उन लोगों पर जो एक डिप्रेस्ड इंसान को, जो पहले से ही डूब रहा है, पहले से ही परेशान है, दुखी है, उसको ऐसी बातें बोलकर सताते हैं। इंसान को तोड़कर रख देता है डिप्रेशन। मजबूत से मजबूत इंसान को, अमीर से अमीर इंसान को, कामयाब से कामयाब इंसान को। एक इंसान इस कदर फंस जाता है जैसे समझो मलबे में फंस गया हो, शरीर पर घाव ही घाव है, निकल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, दुनिया दिख रही है पर जा नहीं पा रहा। एक इंसान को बिस्तर से बांधकर एक अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दो, वो है डिप्रेशन। वो जीना चाहता है पर जी नहीं पा रहा, बाहर जाना चाहता है पर जा नहीं पा रहा, उठना चाहता है पर उठ नहीं पा रहा। मैंने देखा है लोगों को डिप्रेशन में घुटते हुए, जिंदगी बर्बाद करते हुए, मरते हुए तिल तिल करके। 4 मोटिवेटिंग शब्दों से डिप्रेशन सही नहीं होता दोस्तों। ये एक लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है अपने साथ। ये युद्ध है अपने ही खिलाफ, जिसे हम सबको खुद लड़ना होता है। ये युद्ध है अपने अंदर छुपी हुई, दबी हुई इच्छा शक्ति को जगाने का, जीवन जीने की चाह को जगाने का। अगर इस युद्ध में तुम्हें डॉक्टर के साथ की जरूरत पड़े तो लो, बेहिचक लो, बेझिझक लो, घबराओ मत। तुम्हें सही होना है कैसे भी करके, कोई शर्म नहीं करनी अपने लिए। कोई बीमारी हो जाती शारीरिक तो क्या डॉक्टर के पास जाने में शर्म करते? और ये सबसे आग्रह है, लोगों को जज मत करो कि तुझे डिप्रेशन नहीं है, तू कमजोर है। जिन लोगों को आप सफल कहते हो ना, जिनके पैरों में पड़े रहते हैं लोग, उनको डिप्रेशन में घुटते हुए देखा अपनी आंखों के सामने दोस्तों। जो सर उठाकर चलते हैं ना बाजार में, उनको अकेले में रोते हुए देखा है मैंने। ट्रेंडी नहीं है डिप्रेशन। आजकल लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन इज ट्रेंडी। आजकल के लोगों को ही हो रहा है, जेनजी को ही हो रहा है, सब नकली है, दिखावा है। ये आपकी मूर्खता है। ऐसा नहीं है, डिप्रेशन पहले भी लोगों को होता था, उनको दबा दिया जाता था, उनकी आवाज उठने नहीं दी जाती थी कि पागल का ठप्पा लग जाएगा। उनको ऐसा ही बेवकूफी भरा ज्ञान पेला जाता था। पहले भी लोग डिप्रेशन में पड़ते थे और अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, जीते जी मर जाते थे, जिंदा लाश बनकर पूरा जीवन बिता देते थे। अब जाग रहे हैं तो उनको दबा दो, कुचल दो। तुम्हें नहीं हुआ तो मैं तो मजबूत हूं, तुझे हो गया तू कमजोर है। खुद को मजबूत करने का यही तरीका मिला है, दूसरे को नीचा दिखाने का, ज्ञान पेलने का यही तरीका मिला है। मैं कहता हूं डिप्रेशन आजकल बड़ा भी है तो उसके कारण ट्रेंड नहीं है, कमजोर सोच नहीं है, काम ना करने की इच्छा नहीं है। उसके कारण लाइफस्टाइल है, बदलता लाइफस्टाइल। जीवन जीने के तरीके को बदल दिया गया है। काम 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 काम, सुबह से रात तक काम काम, सोते हुए काम की टेंशन, दबाव, अनलिमिटेड टारगेट्स दे दिए। 2 रोटी कमाने के लिए इंसान को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। जीवन से अध्यात्म को, धर्म को गायब कर दिया गया है, ओल्ड स्कूल बता दिया गया है, रिश्तों की कीमत नकार दी गई है, खान पान खराब हो गया है, जो मिल रहा है वो भी फर्टिलाइजर से सड़ा हुआ मिल रहा है, सही चीजें खाने पीने को नहीं मिल रही, इस वजह से केमिकल इंबैलेंस हो रहे हैं, लोगों को धूप नहीं मिल रही, प्रकृति का आनंद नहीं मिल रहा। ये सब बढ़ गया है, इसलिए डिप्रेशन बढ़ सकता है। इसलिए नहीं कि लोगों की सोच खराब हो गई है, लोग कमजोर पड़ गए हैं। किसी भी इंसान को निरंतर सालों साल दबाव दोगे, पहले पढ़ाई का दबाव, फिर अच्छी नौकरी का दबाव, कम नौकरी कैसे मिल गई, कम पैसा कैसे कमा रहा है, फिर शादी के लिए धक्के, कमाई कर रहा है तो दिन रात एक करके कमाई कर रहा है, सर पर तलवार लटकी हुई है, अब छूट जाएगी, अब छूट जाएगी, अब छूट जाएगी, अब रिसेशन आ गया। कोई इच्छा से डिप्रेस नहीं होता। अगर आप किसी को बोलते हो ना तू अपनी इच्छा से डिप्रेस्ड है, तो ये हो गया किसी कैंसर पेशेंट को बोलना कि तुझे अपनी इच्छा से बीमारी हुई है। किसी हार्ट पेशेंट को बोलना तूने अपने दिल का ख्याल नहीं रखा। किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो क्या ये बोलोगे तेरी वजह से हुई है, तूने ध्यान से नहीं चलाया होगा, अब खुद देख ले, तेरी गलती है, खुद ही सही कर ले इसको, डॉक्टर के पास मत जा। दोस्तों अगर आज आप डिप्रेस्ड हो, कोई तुम्हें जज करे, फालतू का ज्ञान बांटे,
नीचा दिखाए, कमजोर दिखाए, ये बताए कि तो सोच की बीमारी है, झट से सही हो सकती है, उन मूर्खों की बातों पर ध्यान मत दो। आपको अपना लोड, अपना दबाव बढ़ाना नहीं है, कम करना है, मुक्त होना है, खुद को नॉर्मल करना है, इच्छा शक्ति को जगाना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं, एक एक कदम करके आगे बढ़ना है। बहुत लंबी यात्रा है, मैं खुद कह रहा हूं। एक दिन में कुछ नहीं होगा, कुछ साल लगेंगे। खुद को थोड़ा थोड़ा एक्टिव करना है, चक्के को चलाना है शरीर के। जितना हो पाए काम करो, अपना काम करो, नहाओ धो, घर से बाहर निकलो, धूप लो, प्रकृति के बीच में जाओ, धर्म और अध्यात्म को अपनाओ। आज से ही हर दिन के रूटीन में शामिल करो। भजन सुनने से लेके, ईश्वर की भक्ति करने से लेके, भजन गाने से लेकर, मंत्रोच्चारण करने से लेकर, नाम का जाप करने से लेकर, सब कुछ करना है जो जो कर सकते हो हर दिन में। हर दिन के रूटीन को सही बनाना है, फिक्स करना है। सोने का, उठने का समय, दिन में बिस्तर नहीं पकड़ना। किसी आध्यात्मिक किताब के 2 पन्ने भी पढ़ने हैं, किसी अपने से 4 बातें भी करनी है जो थोड़ा मैच्योर हो, ऐसा इमेच्योर ना हो। खुद से बातें करनी है, ईश्वर से बातें करनी है, एक्सप्रेस करना है। गाओ, लिखो, डांस करो, बोलो खुद से। नए मकसद बनाने हैं, हॉबीज बनानी है, साइकिलिंग करो, बैडमिंटन खेलो, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना शुरू करो, अपना मनोबल बढ़ाओ, और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की मदद लो। कोई परेशानी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सब मिलाकर धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा, दवाई भी छूट जाएंगी, मुस्कुरा भी लोगे, खुश भी हो जाओगे, सब अच्छा महसूस भी होगा। तो अपनी इस यात्रा में, डिप्रेशन से बिल्कुल सही होने की यात्रा में, किसी मनहूस इंसान को, इमेच्योर इंसान को शामिल मत होने दो। तुम गलत नहीं हो, वक्त खराब है, सही हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।